नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों अभिभावकों। 27 अप्रैल 2022 को होने वाली कक्षा 5 गणित विषय का मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इस पेपर में से बहुत सारे सवाल आएंगे क्योंकि ये पेपर जो है वो बीकानेर निदेशालय के द्वारा तैयार किया गया है और इस पेपर में से बहुत सारे सवाल है वो आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर भी आने वाले हैं। तो परीक्षा के अंदर किस तरह के सवाल आएंगे, कितने सवाल आएंगे, उसकी सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये 27 अप्रैल को जो पेपर होगा उससे संबंधित है। गणित विषय का 80 नंबर का पेपर होगा और कक्षा 5 का है। 27 अप्रैल को सुबह परीक्षा का समय वो 7:30 बजे से 10 बजे तक रखा गया है। कितने बजे भाई? 7:30 बजे से 10 बजे तक ये परीक्षा होगी सुबह के समय, इसलिए परीक्षा से थोड़ा आधा घंटा पहले यानी लगभग 7 बजे आप जहां आपका परीक्षा सेंटर है वहां पहुंच जाएं 27 अप्रैल को। ठीक है। और ये इसका समय रहेगा परीक्षा का 2.5 घंटे। तो पेपर कैसा आएगा और इसकी पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, आप उसको ज्वाइन कर लें और मुझे मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल और इस पर मैं बहुत ही अच्छे अच्छे मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 5, 8, 10, 12 सभी के हल करवाता रहता हूं और बहुत ही अच्छे इसमें से परीक्षा में सवाल भी आते हैं। तो आप अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, यानी जो घंटी वाला निशान है वो दबा दीजिए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी पेपर है वो मिल पाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का मॉडल प्रश्न पत्र। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने नामांक दर्ज करने होंगे, यानी जो आपके रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर भरने हैं। जो भी आपके रोल नंबर होंगे, जैसे मान लिया किसी के रोल नंबर 23,510 है तो वो यहाँ पर लिख देगा और फिर नामांक शब्दों में लिखना है। जैसे ये 23,510 है तो इसको अपन कहेंगे 23,510। ठीक है। तो इस तरह से आपको रोल नंबर है वो अपने यहाँ पर शब्दों में भर देने हैं। उसके बाद सभी प्रश्न करने अनिवार्य ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो सभी प्रश्न इसके अंदर है वो करने हैं। सभी प्रश्नों के सम्मुख के अंक भार दिए गए हैं, कितने नंबर के हैं वो सब आया हुआ है। सभी प्रश्नों के उत्तर मूल्यांकन पत्रक में ही देने हैं वो भी आया हुआ है। प्रश्न पत्र के किसी भाग को नहीं फाड़ना है, न ही मोड़ना है, न ही अलग करना है। तो अब शुरू करते हैं पेपर को। सबसे पहले अ भाग आएगा, 15 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा भाई? 15 नंबर का, यानी ये 15 सवाल आएंगे, एक एक नंबर के, कुल 15 नंबर के होंगे। यहाँ पर आपके रफ कार्य करने के लिए खाली स्थान दिया होगा जहां पर आप इन सवालों को मिला सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है सही विकल्प का चयन करना है, यानी सही विकल्प चुनना है, कौन सा सही है उसको आगे कोष्ठक दिया उसमें भरना है। सबसे पहले लिखा हुआ है, देख लीजिए, 40,000, 5,770, 2 का संख्या रूप क्या, यानी विस्तारित रूप लिखा हुआ है, आपको इसका संख्या रूप लिखना है। संख्या रूप कैसे लिखना है वो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले पीछे वाला अंक 2 है, इसको आप लिख लीजिए 2, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 सभी का काट दीजिए। फिर सेकंड नंबर पे आइए, 7 लिखा हुआ है, इस 7 को इधर की साइड में लिखिए और फिर 1 0 फिर 1 0 फिर 1 0 काट दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है फिर 7, इस 7 को लिख लीजिए और फिर यहाँ से 1 0 1 0 काट दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है अगले में 5, इस 5 को लिख दीजिए और यहाँ पर भी 1 0 काट दीजिए। उसके बाद 4 लिखा हुआ है, इस 4 को लिख दीजिए। ये आपकी संख्या बन गई 45,772, जो अ में आई हुई है। तो अ आपका यहाँ पर भर देना है, अ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 406 प्लस 313 का हल है, यानी यहाँ पर आपको जोड़ करनी है। तो जोड़ करने के लिए यहाँ आगे की साइड में एक खाली जगह दी हुई है, यहाँ आप चाहें तो जोड़ कर सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं 406 फिर 313, दोनों की जोड़ करनी है। देख लीजिए 3 और 6 कितने हो गए? 9, 1 का 1, 4 3 7, 719 आपका सही आंसर हो जाएगा। ब आपको यहाँ पर ब भर देना है। अगला है 15 गुणा 12 का हल है, यानी दोनों का गुणा करना है। किसका भाई? 15 और 12 का। तो आप यहाँ चाहें तो 15 गुणा 12 भी कर सकते हैं और सीधा करें तो आंसर इसका 180 आएगा। 15 और 12 को गुणा करेंगे तो 180 आंसर आएगा, यानी ब आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये है, 5 कुर्सी का मूल्य क्या होगा? ऐसा सवाल जब एक कुर्सी का मूल्य दिया हुआ हो और ज़्यादा का पूछे, यानी किसी भी एक वस्तु का मूल्य दिया है और ज़्यादा का पूछा है, तो आपको क्या करना है? उसका गुणा करना है। कितना दिया हुआ भाई? 300 रुपये, और गुणा किससे करेंगे? 5 कुर्सियों का पूछा है 5 से, 5 3 15, कितने हो गए?
1500 हो गई। अब आपको देखना है 1500 जिसमें उत्तर है वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो दिखाए गए हैं, अ में 300, ब में 600। दो दूसरे पेज में आप देख पाएंगे ये स में 1500 और द में 24, तो 1500 वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। स आप यहाँ पर लिख देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 14 का विचलन है। अब जो पाठ्यक्रम कम हुआ था उसके अंदर तो आया हुआ था कि जो वैदिक गणित है उसको हटा दिया गया है, लेकिन वैदिक गणित के सवालों को शामिल किया गया था। आप वैदिक गणित जरूर पढ़ लें, अभी आपके पास में 2-3 दिन का समय पड़ा है, वैदिक गणित के सवाल आते हैं। 14 का विचलन यानी आधार 10 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 14 लिखा हुआ है, आधार 10 लिखा हुआ है, 14 है वो 4 ज्यादा है तो प्लस के 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? प्लस का 4 उसका विचलन होगा, तो अ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्लस का 4 किस में दिया हुआ? अ में दिया हुआ है। 3 का गुणज है, गुणज होता है पहाड़ा। क्या होता है? पहाड़ा। 3 का पहाड़ा बोलिए, 3 के पहाड़े के अंदर कौन से अंक आ रहे हैं? ठीक है, तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा भाई? 3 का गुणज है इसके अंदर 15 हो जाएगा। वैसे इसके अंदर 3 का गुणज 6 भी है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आपको यहाँ पर द ऑप्शन भर देना है। आप चाहें तो अ ऑप्शन भरेंगे तो भी सही होगा, क्योंकि ये मिस प्रिंट की वजह से दोनों ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 7वां। 2/3 में अंश है। 2/3 के अंदर अंश कौन सा? अंश हमेशा ऊपर वाला होता है, नीचे वाला होता है हर। तो अंश क्या हो गया भाई? 2 अंश हो गया, तो अ आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अंश हो गया 2। अगला है सवाल संख्या पैटर्न 7, 12, 17 में अगला अंक क्या आएगा? यहाँ आप देखिए 7 और 12 के अंदर 5 का अंतर है, यानी 5 बढ़ रहे हैं। फिर 12 और 17 में भी 5 का अंतर, यानी 5 बढ़ रहे हैं, तो 5 बढ़ाने हैं। 17 में 5 जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा भाई? 22 आ जाएगा। तो 22 किस में दिया हुआ? अ में दिया हुआ है। तो यहाँ 7वें का उत्तर आपका, सॉरी 8वें का उत्तर आपका अ हो जाएगा 22। अगला है 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री का कोण है वो सरल कोण कहलाता है। अ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अधिक कोण के बारे में आपको पता होगा, 190 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो वो अधिक कोण, 90 डिग्री का हो वो सम कोण, और 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण कहलाता है। तो सरल कोण कहते हैं 180 डिग्री, यानी इस तरह की लाइन बनी हुई हो और इसके ऊपर ऐसा कोण बना हुआ हो, उसको सरल कोण कहेंगे। चलिए अगला है 10वां सवाल। संख्या 12 के टेलीसिने के रूप में किसको लिखेंगे? तो ये जो 4 और फिर एक आडी लाइन खींच दी, फिर 4 और एक आडी लाइन खींच दी, यानी इसका मतलब 5 होता है। 5, 5, 10 और 2 अलग से लाइनें खींची, मतलब 12 लाइन वाला है, वो 12 का टेलीसिने हो जाएगा। स आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर का पूछ ले तो 1000 मीटर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर पूछ ले तो 10 होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मैं आपको पूरा इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा, और आप यदि इस पेपर को देख लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो इसमें से परीक्षा में बहुत सारे सवाल आएंगे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आकृति का परिमाप कितना होगा? आकृति ये त्रिभुज दी हुई आपको दिख रही है, इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप के अंदर आपको तीनों ही भुजाओं को जोड़ना है, तो 10 10 10 को जोड़ लिया, कितने हो गए भाई? 30 हो गए। 3 भुजाएं इसलिए 30 हो गए। आपका सही आंसर आ जाएगा। आयत का परिमाप कितना होगा? ये आयत दिया हुआ है, आमने सामने की आयत की भुजाएं क्या होती है भाई? बराबर होती है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पर दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। इधर 5 दी हुई, ये भी 5 हो जाएगी। सभी को जोड़ना है, 5 और 15 को जोड़ा 20, 20 में 5 जोड़ा 25, 25 में 15 जोड़ा 40, कितने सेंटीमीटर हो गया भाई? 40 सेंटीमीटर हो गया। तो ब आपका सही आंसर आ गया। क्या आ गया? ब आपका सही आंसर आ गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी वाला निशान है उसको दबा दें, और जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त है वो भी इस वीडियो को देख पाएं और सवालों को हल कर पाएं। चलिए भिन्न 5/10 को दशमलव की संख्या में बदलना है। 5/10 को दशमलव की संख्या में बदलेंगे तो क्या होगा भाई? 5 के अंदर अपन 10 का भाग लगाएंगे, नहीं जाएगा, क्या आएगा? 0 और पॉइंट, 5 के पीछे 0 लग गया, 50 हो गए। 50 में 10 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5 बार गया। क्या आ गया? 0.5 आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा 0.5। ठीक है, इसमें आप भर देंगे। अगला है 473 माइनस 296 का हल है। तो यह मैंने आपको जोड़ बाकी भी करके दिखाई, ये बाकी है। 473 में से 296 आपको उधार वाली बाकी है, हासिल वाली बाकी है, और घटाना है। उत्तर क्या आएगा भाई? 177 आएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये 15 सवाल थे जो एक एक नंबर के थे, अब सद थे, पूरे हो गए। आप अच्छे से इसमें 15 में से 15 नंबर हासिल कर सकते हैं।
अब अगला सवाल है दूसरा, इसके अंदर है उपयुक्त सिने को कोष्टक में भरना है, या 8 नंबर का सवाल आएगा, यानी 8 ये कोष्टक भरने हैं, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, प्रत्येक 1 नंबर का है। 3 सिने यहाँ दिए हुए हैं, ये सिने बताता है कि इधर वाली संख्या बड़ी है, ये सिने बताता है कि इधर वाली संख्या बड़ी है, और ये सिने बताता है कि दोनों ही संख्याएं हैं वो बराबर है। ये तीनों ही सिने आपको समझ में आने चाहिए, और फिर संख्या यदि आपको समझ में आती है तो आप आराम से सभी सही उत्तर कर देंगे। जैसे पहला लिखा हुआ है यहाँ 2979 और 2932, तो 2979 बड़ा है तो ये वाला सिने लग जाएगा। अगला है 8952, इधर भी 8952, दोनों ही बराबर है, बराबर का सिने लग जाएगा। इधर है 5423 और इधर है 5432, तो 5432 बड़ा है, इधर वाला सिने लग जाएगा। अगला है 3675, ये भी 3675, तो बराबर का सिने लग जाएगा। इधर है 1/4, इधर है 3/4, तो 3/4 हमेशा बड़ा होगा, तो ये वाला सिने लग जाएगा। अगला है 1/2, 1/2, दोनों ही बराबर है, बराबर का सिने लग जाएगा। 1/3, 1/2, अब यहाँ देखिए 3 में से 1 भाग दिया गया है, कितने में से? 3 में से 1 भाग को मान लियो काला किया है, और इधर 2 में से 1 भाग को काला किया है। आप भी देख सकते हैं बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो 1/2 बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये वाला सिने लग जाएगा। अगला है 1/4 या 2/3, क्या है भाई? 1/4 या 2/3। अब आप देख रहे हैं 4 में से 1 भाग को काला किया गया है, मान लिया इधर वाले में, ठीक है। इधर है 2/3, 3 ही भाग किए इसके, और उसमें से 2 काले कर दिए। अब आप बताइए काले वाला ज्यादा क्षेत्र कौन सा है? ये वाला है, तो 2/3 बड़ी हो गई, इधर वाला सिने लग जाएगा। इस तरह से आप भिन्नों वाले सवाल भी आसानी से ट्रिक के साथ हल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। अब अगला सवाल आएगा 7 नंबर का, सत्य असत्य है, उस पर आपको टिक लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये 7 नंबर के सवाल है आपके सत्य और असत्य वाले, ठीक है। चलिए, सत्य असत्य कथनों को पहचान कर राइट का निशान लगाना है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य बात है, सत्य पर राइट का निशान लगा देना है। अगला है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है, गलत है, असत्य, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो असत्य हो जाएगा। अगला है 55 और 45 का योग 100 होता है। 55 और 45 को आप जोड़ लीजिए, मैंने इधर जोड़ करके दिखाया, देख लीजिए। 45 और 55 को जोड़ दिया, 5 5 10 का 0 हासिल की, 1 5 4 9 1 10, 100 हो रहा है। इसमें भी लिखा है 45 और 55 का योग 100 होता है, इसका मतलब ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य आपका सही हो जाएगा। अगला है 352 में से 52 जाने पर पीछे 200 रहते हैं, ये मैंने किया, देख लीजिए। 352 में से 52 के पीछे कितने रहते हैं? 300 रहते हैं। इसने कितना लिखा है? 200 रहते हैं, इसका मतलब ये बात असत्य है, असत्य वाला सही हो जाएगा। अगला है 12 गुणा 10 का मान 120 होता है। 12 का पहाड़ा बोलो आप 10 बार, कितने आएंगे? 120 आएंगे, बिल्कुल सत्य बात है, तो यहाँ पर आपको सत्य पर सही का निशान लगा देना है। अगला है समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, समकोण 90 डिग्री को कहते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। 125 के अंदर 5 का भाग देने पर मान 25 आता है। 5 का भाग 125 में आप देख लेना, बिल्कुल सत्य है, 25 बार जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी इस तरह से आपको सही आंसर दे देने हैं। 7 नंबर का ये सवाल आएंगे। अब 10 नंबर का सवाल आएगा मिलाने वाला, ठीक है। तो मिलान आपको करना है, 10 नंबर का सवाल है, मैं आपको बड़ा करके आराम से दिखा रहा हूं, देख लीजिए और उसको हल कीजिए। सबसे पहले लिखा है, देख लीजिए, 180 डिग्री को क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री को सरल कोण कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, ये मैंने मिलान भी कर रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। 65 डिग्री को क्या कहेंगे? 90 से कम है, न्यून कोण कहेंगे। 124 डिग्री 90 से ज़्यादा, 180 से कम है, अधिक कोण कहलाएगा। ये चारों ही मिल गए, ठीक है। इस तरह से आपको मिलाने हैं। अगले हैं जैसे ये देख लीजिए आप भिन्न वाले, यहाँ पर क्या है? 3 में से 1 भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इससे मिला देना है। अगला है 3 में से 2 भरे हुए हैं, क्या हो जाएगा भाई? 2/3 हो जाएगा, इससे मिला देना है। अगला 2 भरे हुए हैं 5 में से, तो 2/5 हो जाएगा, इससे मिल जाएगा। अगला 1 भरा हुआ है 4 में से, तो 1/4 हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आसानी से मिलान करने हैं। अब 2 संख्याएं जोड़ बाकी वाली, इसको भी मिलान करना है। देखिए 125 के अंदर 25 जोड़े कितने हो गए? 150 हो गए, इससे मिल गया। 225 में से 25 घट गए, 200 रहे पीछे, 200 से मिल गया। इस तरह से आपको 10 नंबर आसानी से ये मिलान वाले भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और इसको जरूर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी वाला निशान दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आपको
और भी आपके दोस्त है वो भी लाभान्वित हो सके। सभी सब्जेक्ट गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, पर्यावरण है, सभी के जो मॉडल प्रश्न पत्र मैंने चढ़ा रखे हैं और परीक्षा से पहले सभी का एक एक मॉडल प्रश्न पत्र मैं और चढ़ाऊंगा। उसमें से परीक्षा में बहुत ज़्यादा सवाल आने वाले हैं, तो आप उसको जरूर देख लेना। अगला सवाल है 5वां, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरना है। आपको इस पैटर्न को पहचानना है और इस खाली स्थान को भरना है। उसके बाद नीचे और भी सवाल है, ये देखिए 7 और 8 को जोड़ करने पर 15 आया, 9 और 10 की जोड़ करने पर 19 आया, तो आप 8 और 9 की जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, कितने आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। ठीक है भाई। अब अगली आगे बढ़ानी है, यहाँ 15 और 17 की जोड़ की दोनों की 32 यहाँ भर दिया, यहाँ 17 और 19 दोनों की जोड़ की 36 यहाँ भर दिया, फिर यहाँ दोनों की जोड़ की 32 और 36 की, और यहाँ 68 हो गया। इस तरह से इस छाननी को भरना है। जोड़ की भी हो सकती है, गुणा की भी आ सकती है, आपको ध्यान रखना है दोनों का देख करके। अगला यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए, आया है 5, फिर खाली स्थान था, नीचे कुछ नहीं लिखा था, और इधर लिखा था 15/9। 5 का पाड़ा 3 बार बोलने पर 15 आया, तो किसका पाड़ा 3 बार बोलेंगे 9 आएगा, 3 का, तो यहाँ मैंने 3 भर दिया, आपको भी 3 भरना है। ठीक है भाई। अगला है 2/5 बराबर खाली जगह 15। यहाँ पर खाली जगह थी, मैंने भरा है ये 6, तो यहाँ आपको देखना है 5 का पाड़ा 3 बार बोला तब 15 आया, 5 3 15, तो यहाँ 2 का 3 बार बोलो, 2 3 6 आ जाएगा। क्या भर देंगे भाई अपन, 6 भर देंगे। यहाँ अगले में है भाग, यहाँ 7 का भाग 14 में दिया, कितने आएंगे, यहाँ 7 का भाग 21 में दिया, 3 आए, क्या आए, 7 3 21, तो यहाँ 7 दूने 14, यहाँ कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, अपन को 2 भर देना है। अब अगला है, यहाँ देखिए 18,013 को विस्तारित रूप में लिखा है। एक के पीछे कितने अंक है, 4 अंक है, तो 1 के पीछे 4 अंक से गुणा कर दिया, फिर प्लस का निशान लगाया। फिर 8 है, 8 के पीछे 3 अंक है, तो 8 का 3 अंकों वाले से गुणा कर दिया। फिर 0 है, 0 को तो 100 से गुणा कर दिया, 2 अंक है 0 के पीछे, तो 2 0 से गुणा कर दिया। फिर 1 है, तो 1 को 1 0 से गुणा करना है, 1 को 1 और 0 से गुणा, यानी 10 से गुणा करना है। ये दाही की जगह है, तो आपको ये पर खाली जगह भर देनी है। फिर 3 है, 3 का 1 से गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से ये विस्तारित रूप वाला ही था, आराम से आपने 8 नंबर प्राप्त कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे, अगला है फिर सत्य असत्य कथन, 8 अंकों का सवाल है। ठीक है, सत्य असत्य कथन आपको लगाने हैं। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, बिल्कुल ही सत्य बात है, आपको सत्य पर राइट का निशान लगा देना है। 120 सेंटीमीटर 1.2 मीटर के बराबर होता है, ये भी सत्य है। 2250 मीटर 2.250 किलोमीटर के बराबर होता है, सही है, क्योंकि 1000 से 1 किलोमीटर बन गया, फिर 2000 है 2 किलोमीटर बन गए, और ऊपर वाले 250 मीटर उसमें 1000 का भाग देंगे तो 0.250 आ जाएंगे। तो ये भी सत्य है, ये तीनों ही सत्य 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 हो जाएगा। मॉडल पेपर मैं आपको भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिससे आप जुड़ जाना। अगला है चौथा सवाल, 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, गलत है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो असत्य हो जाएगा। अगला है आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो तो परिमाप 100 सेंटीमीटर होगा। ये देख लीजिए, मैंने इधर आयत बनाया इसका, ये देख लीजिए, चौड़ाई 30 लंबाई 20, ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों लिख दी। अब इसने कहा यदि इन दोनों का परिमाप 100 सेमी होगा कि नहीं होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगी, और ये 20 है तो ये भी 20 होगी, दोनों की सभी चारों की जोड़ कर लो, 30 20 50 50 30 80 80 और भी 100, तो 100 हो जाएगा परिमाप, तो सत्य हो गया। ठीक है, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, तो परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा क्या, ये पूछा है। ये मैंने ये इधर आयत बना दिया, आप देख लो, 5 सेंटीमीटर तो नीचे वाला भी 5, इधर वाला 3 तो इधर वाला भी 3, सबकी जोड़ कर लो, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 3 16 होगा। इसने कितना कहा है, 20 सेंटीमीटर होगा क्या परिमाप, तो ये असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला पूछा है 3 का परम मित्र 6 है, ये भी असत्य, क्योंकि परम मित्र वो होता है जिसमें जोड़ 10 हो। 3 का परम मित्र क्या होगा भाई, 7 होगा, क्योंकि 3 और 7 को जोड़ेंगे तब 10 होगा, तो 6 है वो गलत है, इसलिए असत्य हो जाएगा। अगला लिखा है 50 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि 50 मिलीमीटर में तो केवल 5 सेंटीमीटर ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला है स्तंभ अ और ब को मिला, तो अगला सवाल है स्तंभ अ को ब से सम्मिलित करना है, नहीं मिलाना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं त्रिभुज बना हुआ आ रहा है,
त्रिभुज का 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इधर सामने उसके परिमाप दिए हुए हैं, तो उससे मिलाना है। 14 को 3 बार जोड़ दिया 42 हो गया, तो इसका 42 से मिलान कर देना है। इधर ये दिया हुआ आयत, ये 8 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, सबको जोड़ दो। 8 8 16, 6 से 12, 12 और 16 को जोड़ दिया, कितने हो गए 28 हो गए, तो ये 28 सेंटीमीटर से मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला है, ये दिए हुए हैं, इधर आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं। ठीक है, 5 भुजाएं अलग अलग है, 5 भुजाएं एक जैसी है, 6 अलग है, तो सबको जोड़ना है। 6 पंजे 30, 30 और 10 को जोड़ दिया 40, तो ये 40 सेंटीमीटर से मिल जाएगा। इधर ये पंचभुज पांचों ही समान है, तो 9 पंजे 45, 45 से मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सवाल है वो हल करना है, मिलान वाला। 2-2 नंबर का एक मिलान है, 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल इस तरह से लिखा हुआ है, और उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाला निशान दबा दें, जिससे आपको सभी PDF है वो मिलती रहेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। चलिए, मिलान वाले में 4 सवाल इधर भी आए हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये 4 और एक जो और स्तंभ रेखा खींची हुई है, इसका मतलब 5 हो जाता है, तो आप 5 से मिला देंगे। यहाँ 4 5 5 10 और 2 12 है, तो 12 से मिला देंगे। यहाँ आप 5 5 10 5 15 है, तो 15 से मिला देंगे। और ये 5 और 3 8 है, तो 8 से मिला देंगे। तो इस तरह से आप मिला करके ये 8 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मिलान 1 नंबर का रहेगा। चलिए, अब 2-2 नंबर के सवाल है, 8 और कुल 16 नंबर आपको मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। अगला 8वां सवाल है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है? ये देखिए इसकी चौड़ाई और लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आपको लिखना है। उसके बाद 25 और 30 दोनों ही जो लंबाई चौड़ाई उसका गुणा करना है, 750 वर्ग मीटर आ जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो आपका इस तरह से सही आंसर 750 वर्ग मीटर आ जाएगा। इस तरह से आप आयत का चित्र बना करके और लंबाई गुणा चौड़ाई लिख के करेंगे, तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला सवाल है, कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर, तो कविता को विद्यालय आने और जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? आना और जाना दोनों ही जोड़ना है, तो ये आप देख लीजिए, आने की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर, जाने की 7 किलोमीटर 300 मीटर, दोनों जोड़ ली 14 किलोमीटर 600 मीटर, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर संख्याएं दी हुई है, 29 में से 5 घटाए 24, 24 में से 5 घटे हैं 19, 19 में से 5 घटे हैं 14, तो आप भी 5 घटा के 9 और फिर 5 घटा के 4 लिख देंगे। तो इस तरह से आपको 2 नंबर ये भी मिल जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित को हल करना है, सरल करना है, जोड़ और बाकी आएगी आपके एक एक, तो इसको आपको कैसे हल करना, देखिए 2 और 6 8 हो गए, 4 5 9 हो गए, 9 का 9 हो गया, 2 1 3 हो गया। इस तरह से आप जोड़ कर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगला है, बाकी करना है, 0 में से 3 घटाने हैं, तो उधार लेंगे। 10 में से 3 गए पीछे रहे 7, इधर 4 ही रहे, 4 में से नहीं जा रहे, फिर उधार लिया। 14 में से 6 गए पीछे रहे 8, इधर 1 ही है और उधार लिया। 11 में से 2 गए पीछे 9 और इधर 3 रह गए। तो इस तरह से आपकी बाकी हो जाएगी। बाकी और जोड़ तो आप करनी आती है। अब अगला है, आधार 10 पर सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है। ये आप देख पा रहे हैं, आधार 10 ले लिया, विचलन 3 ले लिया, फिर आधार 10 ले लिया, विचलन 7 ले लिया। 13 और 17 का गुणा करना है, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? 3 गुणा 7, 7 3 21 आ जाएंगे इधर, और इधर है वो 10 और ये 7 है वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे भाई? 17 हो जाएंगे। तो एक तरफ रह गए 17, एक तरफ रह गए 21। आपको इसको नीचे कैसे लिखना मैं दिखा देता हूँ। ये लाइन खींच दी, 3 गुणा 7 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 21 और यहाँ लिख दिया 10 प्लस कोई भी 7 ले लो, भले ही तो इसको ले लो भले ही इसको ले लो, दोनों में से कोई भी लेना है। ठीक है ना, तो 10 को 7 से ले लो या 3 से ले लो। तो ये इस तरह से विचलन वाला सवाल है। वैसे तो वैदिक गणित का हटा हुआ है, फिर भी आ सकता है। 7 3 21 लिख दिया और यहाँ 10 और 10 दोनों ही जुड़ गए, कितने हो गए? 20। यहाँ 20 है, यहाँ 21 है। अब यहाँ पर दाही में दो अंक जो दिए हुए हैं ये इसके साथ में जुड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जोड़ आगे कैसे होगी आप देखिए। ये जैसे 20 लिखा हुआ था और ये 21 लिखा हुआ था, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये 1 का 1 हो जाएगा, फिर 2 ये इसके साथ में जुड़ जाएगा 2 और फिर ये 2। तो इस तरह से आपका आंसर है वो आ जाएगा 221। तो इस तरह से वैदिक गणित के सवाल को हल करना है। आगे आया हुआ है जैसे 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी समान गुणनखंड ज्ञात करना है आपको 21 और 28 का। तो 21 का गुणनखंड इस तरह से मैंने लिख रखा, वो ज्ञात कर लीजिए। 1
3 7 21। फिर 28 की गुणनखंड निकाल लीजिए, 1 2 4 7 14 28। अब दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा समान गुणनखंड आया हुआ है वो क्या है भाई, 7 है। तो 7 के ऊपर इस तरह से लाइन खींच दीजिए और आप 7 आंसर लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला है चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप चांदा लेंगे एक और चांदे को इस तरह से रखेंगे सीधी रेखा पर, और जो 90 है वहां क्रॉस करके फिर इस दोनों को मिला देंगे। इस तरह से एक कोण बन जाएगा जो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस तरह से 90 डिग्री का कोण है वो आपका बन जाएगा। अगला है छाया ने 20 कॉपियां 360 रुपये में खरीदी। बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। जब बहुत सारी चीज़ों का मूल्य दिया हुआ हो और एक का मूल्य पूछे तो भाग करना होता है। तो आप इस तरह से 20 का भाग 360 में देंगे। एक बार गया 36 में दिया पहले। ठीक है, ये गया भाग एक बार, पीछे रहे 6 और 1 16, और फिर ये 0 उतार लिया, यहाँ 160 हो गए। फिर 20 का भाग दिया 160 में गया 8 बार, तो यहाँ 18 बार भाग चला गया और यहाँ पीछे रह गया 0 0 0। तो एक कॉपी का मूल्य 18 रुपये होगा। तो इस तरह से ये पूरा पेपर आएगा। परीक्षा में 15 सवाल आपके आने वाले हैं और इन सवालों के अंदर आपको कैसे आंसर देना है ये जरूर आप सोच विचार करके देंगे तो 80 में से 80 नंबर आप परीक्षा में बिल्कुल हासिल कर पाएंगे। और सभी विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र मैं अनिल क्लासेस पर लेकर के आता रहूँगा, तो उसको ज़रूर आप देखें, हल करें और अभ्यास करें, परीक्षा के अंदर बेस्ट नंबर लेकर के आएँ। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अगला वीडियो 28 तारीख को अंग्रेजी विषय का आएगा।